मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा। रेलवे स्टेशन और थाना फूंकने की भी इनकी साजिश थी। बांग्लादेशी आतंकियों ने बकायदा इसके लिए साजिश रची थी। नकाबपोशों को इसके लिए तैयार किया गया था, उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। बांग्लादेशी आतंकियों के द्वारा लगातार उकसा रहे थे वहां के लोगों को। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं पुलिस वालों की हत्या की साजिश। ये इनका बड़ा प्लान था कि पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाए। पुलिस वालों को जिंदा जलाने का इनका प्लान था। और आपने देखा भी तस्वीरों में कि कैसे वहां पर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया गैस सिलेंडर से। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे विस्फोट करना है। रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना फूंकने की भी साजिश थी। नकाबपोशों को इसके लिए तैयार किया गया था, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी इसके लिए। बांग्लादेशी आतंकी लगातार वहां के स्थानीय लोगों को वो उकसा रहे थे, उनको भड़का रहे थे, उनको बरगला रहे थे। अयान, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो समझ सके कि जो बात अब खुफिया इनपुट्स के सारे बाहर आ रही है वो कितनी सच है। देखिए, पुलिस की जलती गाड़ियां और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले चोटिल हुए थे, घायल हुए थे। देखिए, साजिश कितनी बड़ी थी और साजिश को साकार करने के लिए कितना फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। ये 20 आतंकवादी, उनके साथ लोकल कुछ नेता का सपोर्ट है, ऐसा भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय से पश्चिम बंगाल तक पहुंचा तो क्या पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या पुलिस अपना जो इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कितना दूर तक ये सच है, अगर सच नहीं है तो ये झूठ है, ये क्या जांच पड़ताल करने की कोशिश की? सबसे अहम बात, क्या इस तरह का एक सनसनीखेज रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस से आ चुका था उसको लेकर, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या पुलिस पहले से कोई प्रिकॉशन ले पाता? इन तीनों का सवाल अभी तो फिलहाल नाम में नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की आम लोग, खासकर कि हिंदू लोग, उनका जान माल का नुकसान हो रहा है। 3 बंदे मुर्शिदाबाद में हिंदू, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अगर ये रिपोर्ट को ध्यान पे रखते हुए पुलिस और अपना इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करना चालू कर दिया था, इसी तो खुफिया इनपुट पर यह भी खुलासा है कि ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि हिंदू भी इनके निशाने पर थे। देखिए, 4 तस्वीरें देखिए और समझिए। मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई थी, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, उनको आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया, उन पर हमला किया गया। जिंदा फूंकने का प्लान था, जिंदा जलाने का प्लान था। और वहां पर जो ये आतंकी संगठन जो 3 ग्रुप में बंटकर आए थे, वहां के स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। और अब ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं, जो खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे बांग्लादेशी आतंकी संगठनों ने मुर्शिदाबाद को जलाया। अयान, इसमें 2 आतंकी संगठनों का नाम सामने आ रहा है। और लोगों को भी अच्छी तरीके से याद है कि पिछले साल बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी, लगभग यही टेरर था। और वहां का ये एबीटी का चीफ, जिसको वहां पर रिहा किया गया था, उसी वक्त ये बात थी कि ये भारत के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है। बिल्कुल, सबसे अहम बात जो मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास अगर इस बात का सूत्र अनुसार इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ पहुंचा था केंद्रीय गृह मंत्रालय से, तो पश्चिम बंगाल सरकार अपना पुलिस, अपना इंटेलिजेंस को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? अगर इस्तेमाल होता तो शायद ये जो जान माल का नुकसान है ये बचा जा सकता था, ये बच जाता। पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात कि ये इंटरनेशनल गुट शामिल है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां से 20 आतंकी, बहुत ही नोटोरियस, कुख्यात आतंकी, वो पश्चिम बंगाल में घुसे, बुर्खा पहन के घुसे, वो छद्मवेश में घुसे। और घुसने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में खाली एक मौके का तलाश में था। और जब उनको और सबसे बड़ी बात आयान ये कि इन आतंकी संगठनों को यहां के एक पॉलिटिकल पार्टी के स्थानीय नेताओं का भी हाथ था।